हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और हमने स्टार्ट किया हुआ था उसकी आखिरी आखिरी टॉपिक को लेके आए हैं और वो आखिरी टॉपिक है हमारे पास सर्ड्स का। ठीक है, सर्ड्स के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में सर्ड्स के बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो यहाँ पे बेटे ये जो सर्ड्स है इसकी इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में परफॉर्म करूंगा, पार्ट वन में एंड पार्ट टू में। पार्ट वन में मैं आपको सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि भी सर्ड्स को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर्ड्स को हम इसी में ही हम इसी वीडियो में देखेंगे कि सर्ड्स को सिंप्लीफाई कैसे करना है और सर्ड्स को रैशनलाइज कैसे करना है। ये जो दो वर्ड्स यूज किए हैं मैंने, इनकी फिर आपको ब्रीफिंग मैं देता हूँ बाद में। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं बेटे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे आने वाले हैं नए हमारे स्टूडेंट्स, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो हमें पहले से देख रहे हैं और इस जो लेसन्स हैं इन सब से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर किया करें वीडियोस को। ओके बेटे, तो यहाँ पे आते हैं। तो हमारे पास है 4.7 का स्टार्ट हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सर्ड। तो सर्ड होता क्या है? तो सर्ड एक ऐसा नंबर, एक रियल नंबर्स में एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा नंबर जो कि आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर रूट की फॉर्म में नजर आते हैं, आपके पास रेडिकल साइन आता है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि एन एन रूट ऑफ ए हो, nth रूट ऑफ ए हो, जिसमें कोई भी एक नंबर जो कि इन फॉर्म ऑफ एन स्क्वायर रूट ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ए मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ए नेगेटिव आ गया तो तब वो फिर सर्ड नहीं होता। ठीक है ना, वो फिर इमेजिनरी नंबर्स में हम ले जाते हैं उसको, जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखे थे। इमेजिनरी नंबर्स में चली जाती है बात। तो सर्ड्स की यहाँ पे हम कुछ ऑर्डर के बारे में देखेंगे और फिर टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटे सर्ड का ऑर्डर होता क्या है? क्या ऑर्डर, इस ऑर्डर का मतलब क्या है? आपके पास याद रखें कि स्क्वायर रूट, इसको बेटे स्क्वायर रूट कहते क्यों हैं? हम किसी भी नंबर को अगर हम ऊपर एक स्क्वायर रूट लिखते हैं तो आखिर उसको स्क्वायर रूट कहते क्यों हैं? याद रखें कि इसका जो ऑर्डर है, किसी भी रेडिकल का जो ऑर्डर है वो 2 से स्टार्ट होता है। 2 लिखा नहीं जाता, लेकिन ये होता है। ठीक है, तो इसको हम अगर चेंज करें तो आप देखते हैं कि इसको हम 1/2 पावर लिखते होते हैं। तो इसको इसी वजह से कहते हैं ये स्क्वायर रूट है। अगर ये क्यूब रूट है तो हम कहते हैं ए पे पावर 1/3, तो वो 3 लिखा जाता है। यानी 2 से ऑर्डर हमेशा सर्ड का 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो 2 से किसी भी स्क्वायर रूट में कोई भी स्क्वायर रूट का नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो रूट का मतलब होता है वो पावर 1 नंबर में है। जैसे क्यूब रूट ऑफ ए, तो ए पे पावर 1/2। हम कहते हैं nth रूट ऑफ ए, तो ए पे पावर 1/n। और ये जो आप देख रहे हैं ये 3, ये n जो देख रहे हैं, इसको हम इसका ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड, यानी कंप्लीट सर्ड का ये ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके पास ये रूट्स स्टार्ट हो रही हैं, जिससे भी, यानी स्क्वायर रूट से स्टार्ट हो रही हैं, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, nth रूट तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका ऑर्डर कहलाता है। इसीलिए लिखा मैंने कि इफ n स्क्वायर रूट ए है तो n जो है, ए तो आपको बता दिया कि ए कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर आपके पास nth रूट ऑफ ए होना चाहिए। तो n जो है ये इसका ऑर्डर कहलाता है, इस सेट का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, n का स्टार्ट 2 से होता है बेटे, यानी आप 1 इधर नहीं हो सकता, 1 यहाँ पे नहीं होता। किसी भी रूट 1 रूट कोई भी नहीं होती। 1 रूट का मतलब होता है a पे पावर 1/1। तो 1 पावर यानी 1/1 का मतलब है 1। तो ये तो आपके पास एक क्या बन गया, ये तो एक नेचुरल या होल नंबर आपके पास बन गया। तो स्क्वायर रूट में जितनी भी आपके पास जो पावर्स आएंगी तो वो रूट यानी 1 में पावर्स जो आएंगी तो वो 2 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो n 2 का ऑर्डर आप पढ़ेंगे, 3 का ऑर्डर पढ़ सकते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्डर्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब टाइप्स ऑफ सर्ड्स हमारे पास बहुत किस्म की होती हैं। तो हम कहते हैं कि मोनोमियल से शुरू करते हैं। मोनोमियल का मतलब है सिंगल सिंगल नंबर आप जब ले लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट 5 में लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो आपके पास है ये एक मोनोमियल है। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल है। अगर दो टर्म्स हो जाएंगी, जैसे मैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 लिख देता हूँ, तो ये बाइनोमियल है। इसको हम कहेंगे ये बाइनोमियल है। ठीक है, ये बाइनोमियल एक सर्ड है। अगर मैं कहता हूं कि 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस लेट सपोज स्क्वायर रूट 3 कर देता हूं, तो कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है।
तो ये ट्राइनोमियल होगा। इसी तरह से ये कंटिन्यू फॉर्म में जितने भी आप नंबर्स इसमें लिखते हैं तो वो उसी तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। 4 टर्म्स होंगी, टेट्रानोमियल है, ठीक है। इसी तरह से ये नंबर्स लिखते जाएंगे तो ये जो इसके जो टर्म्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो जो भी मोनोनोमियल से आप कह दें कि 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो ये कम्प्लेक्स कहलाता है, फिर कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाता है। ये सॉरी कम्प्लेक्स सर्ड्स कहलाते हैं फिर ये, यानी ये इसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स है तो वो कम्प्लेक्स आपके पास कहलाएंगे। अच्छा आपको सर्ड्स के बारे में बता दिया। अब सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन में आप देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ये एबिलिटी रखता है कि किसी भी होल जिस पे होल स्क्वायर आए वो उसको स्क्वायर रूट से निकालने की एबिलिटी रखता है। कैसे? आप देखें इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है भी सिंप्लीफाई करना है, तो आपने किसी भी सर्ट को कैसे सिंप्लीफाई करना है, आप इसके फैक्टराइज कर लें, आप इस नंबर को फैक्टराइज कर लें, जितना हो सकता है उतना फैक्टराइज कर लें। 2 पे करें, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन हम 2 से कर रहे हैं। 2 पे करेंगे तो 6, फिर 2 पे करेंगे तो 3, फिर 3 आगे और नहीं होता। अब आप पेयर देखिए इसमें, तो 2 का पेयर बन रहा है ना, तो 2 पे स्क्वायर और एक सिंगल 3 है, स्क्वायर रूट है ये कंप्लीट। तो आप इसको कह सकते हैं 2 पे स्क्वायर, स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, 3 पे स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। ये देखें स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट यानी काट देता है, इस वजह से ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया और स्क्वायर रूट 3। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन कहलाती है, यानी आपने सिंप्लीफाई किया किसी सर्ट को, ठीक है बेटे। और इसी तरह से आपने 48 को भी करना है, तो 48 को भी आप इसी तरह से फैक्टराइज कर लें। 24 पे होगा, फिर 2 पे कर लेंगे 12 होगा, फिर 2 पे कर लेंगे तो 6, फिर 2 पे कर लेंगे तो 3, फिर 3 पे कर लेंगे तो 1। आप देखेंगे पेयर किस किस के बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 2 के पेयर बना, फिर अगेन 2 का पेयर बना, फिर 3 है, तो आप 2 का जो पेयर बना उसको सिंगल लिखें, फिर 2 का पेयर बना लिख लिया, फिर 3 है, ठीक है। होल स्क्वायर रूट जो पेयर बने हैं वो तो आप स्क्वायर रूट में अलग अलग कर लें, ठीक है। और स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 2 और 2 आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गए 3, तो इसको हम 4 स्क्वायर रूट 3 कह सकते हैं। सिमिलरली आपने 240 को भी करना है, 240 के भी आपने इसी तरह से क्या ले लेने हैं, फैक्टर्स फैक्टराइज करके फैक्टर्स ले लें, ठीक है। 2 120, फिर 2 पे करेंगे 60, फिर 2 पे करेंगे 30, फिर 2 पे करेंगे तो 15, तो 15 आगे और 3 और 5 बनाता है, तो हम इसको 15 पे कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों तो होल स्क्वायर बनाते नहीं है। तो आप फिर से अगेन देख रहे हैं 2 टाइम्स इसके पास आया, स्क्वायर बना रहा है, ठीक है ना, ये नंबर स्क्वायर बना रहा है, 15 लिख दिया, इस पे स्क्वायर रूट अलग कर दिया, इस पे अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 15, तो आपके पास 4 स्क्वायर रूट 15 इसका आंसर आता है। ये सिंप्लीफाई हो गया, यानी आप 240 स्क्वायर रूट जो आपके पास इतना बड़ा एक सर्ड है उसको आप सिंप्लीफाई करके 4 स्क्वायर रूट 15 लिख सकते हैं, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कहता है कि सिंप्लीफाई करो सर्ड्स को, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि आपके पास बाइनोमियल सर्ड्स हैं 2, तो आप भी इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बड़ा आसान एक तरीका आपको बताता हूं मल्टीप्लिकेशन का। आपके पास जो पहले जो 2 टर्म्स हैं, ये जो सर्ड बना रहा है 2 टर्म्स का, पहली टर्म 2 को लिया आपने 3 और स्क्वायर रूट 5 से अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस स्क्वायर रूट 3 को लिया और 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से अलग से मल्टीप्लाई आपने कर लिया। आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। अब याद रखें बेटे, एक टर्म आपके पास स्क्वायर रूट में और दूसरी टर्म स्क्वायर रूट में नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं, वो कैसे? इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 5 जस्ट, यानी ये 2 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये एक सर्ड है और ये एक सर्ड नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट की टर्म है, ये स्क्वायर रूट की टर्म नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। आम अल्फाज में आपको बताएं। अब 3 स्क्वायर रूट से बाहर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन इकट्ठा हम लिख देंगे प्रोडक्ट फॉर्म में इसको। प्लस माइनस माइनस, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट में है, इसलिए दोनों ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दोनों होल स्क्वायर रूट में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 15। यहाँ पे ये खत्म हो गया। क्यों भाई, आगे ये क्यों नहीं प्रोसीड हो सकता? देखें आपके पास जो स्क्वायर रूट 5 है इस जैसा कोई आइडेंटिकल दूसरा स्क्वायर रूट 5 नहीं है। स्क्वायर रूट 3 है, इस जैसा आइडेंटिकल स्क्वायर रूट 3 नहीं है। स्क्वायर रूट 15 है, इस जैसा आइडेंटिकल स्क्वायर रूट 15 कोई दूसरा नहीं है। और ऐसा कोई नंबर भी नहीं है और कोई जो बगैर स्क्वायर रूट के हो 6 के अलावा, तो कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है। तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये आगे प्रोसीड नहीं हो सकता।
ठीक है। सिमिलरली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को ले लेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को ले लेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको जब ओपन करेंगे, ये भी स्क्वायर रूट की टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट की टर्म है, तो ये 3 इंटू 2 में लिखी जा सकती है। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट ये स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, क्योंकि 1 क्या नंबर है, याद रखें 1 एक ऐसा नंबर है जो जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है वही टर्म वापस आती है। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से प्लस हो जाता है तो वही नंबर वापस आता है, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। अच्छा, ये आ गया -4 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, जस्ट एज लिखे जाएगा। -4 1 से मल्टीप्लाई, देखें 1 मल्टीप्लाई हो -4 से तो 4 ही आया आपके पास। ये स्क्वायर रूट 6, ये स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 2 एंड 4। अब आइडेंटिकल टर्म्स आप देख रहे हैं कि एक भी नहीं है, यहीं पे छोड़ दिया, ये हमारा प्रोडक्ट। ओके बेटे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन करनी है। वही आपको देख रहे हैं, यहाँ भी आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में दो टर्म्स, स्क्वायर रूट की फॉर्म में दो टर्म्स हैं, इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्क्वायर रूट 2 को उसी तरह से लें, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से अलग मल्टीप्लाई कर लें। स्क्वायर रूट 3 को ले लें और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से अलग से मल्टीप्लाई कर लें। ये भी स्क्वायर रूट की टर्म्स हैं तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों स्क्वायर रूट की टर्म्स है, स्क्वायर रूट 10 बनेगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, स्क्वायर रूट 4 बनेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, स्क्वायर रूट 15 बनेगा। मल्टीप्लाई हो जाएंगी, स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप इस टर्म को देखें, ये तो स्क्वायर रूट से नहीं निकल सकती टर्म और सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकती, लेकिन ये होगी क्योंकि 4 कंप्लीट स्क्वायर रूट 2 का है। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकती और सिंप्लीफाई, ये भी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, कोई आइडेंटिकल टर्म्स भी नहीं है, छोड़ दिया, यही हमारा आंसर है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें तो आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर ले सकते हैं। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपको मैंने सिखाया। एक और भी मेथड है यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें, वो क्या है, आप देखिए आइडेंटिकल टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो ये याद रखें कि आपने फार्मूला सीखा हुआ है कि जब कंटिन्यूड प्रोडक्ट में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी इन फॉर्म में आ जाए तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग से आप कह सकते हैं ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, क्योंकि आइडेंटिकल टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स है। तो 3 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 को होल स्क्वायर 9 बनाएगा। ये अब डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व कर सकते, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ काट देते हैं, तो ये गलत करते हैं। ये स्क्वायर इस टर्म पे अलग करेंगे और स्क्वायर रूट 3 पे आप अलग करेंगे और फिर आप कह सकते हैं कि हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट सकते हैं। ये तो नहीं कट सकता ना, इस पे तो स्क्वायर अलग से आएगा। तो ये 9 माइनस ये 4 और इंटू ये क्या बन गया आपके पास 3। ठीक है ना, ये निकला स्क्वायर रूट से। तो 9 माइनस 12, 9 से 12 माइनस किया, -3 इसका आंसर बनता है। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक, मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट हुई तो आपको कहा था रैशनलाइज करना है। ठीक है बेटे, तो रैशनलाइजेशन किसी भी सर्ट के लिए इंतहाई ही अहम किरदार अदा करती है। वो क्यों? याद रखें कि सर्ट आपको जब डिनोमिनेटर में मिल जाए तो डिनोमिनेटर में ये प्रोसीड नहीं होता, ये डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट नहीं होता। हमने इसको न्यूमिनेटर में हर सूरत में या तो न्यूमिनेटर में लाएं या डिनोमिनेटर से इसको खत्म करें। स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं माना जाता, हमने इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का मतलब क्या है? रैशनलाइज का मतलब उस वक्त कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करना है, यानी सर्ट को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करना है और उसको आपने एक परफेक्ट नंबर बनाना है जो कि आगे आप प्रोसीड कर सकें, प्लस माइनस वगैरह कर सकें। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, हमने इसको किस तरह से हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है यहां से। तो इसके लिए रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किसको कहते हैं? अगर तो आपके पास मोनोनोमियल यानी सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म है, इसी को ही आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस स्क्वायर रूट 7 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। 1 बाय स्क्वायर रूट 7 तो ये टर्म है, हमने स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, स्क्वायर रूट 7 से डिवाइड भी कर दिया। स्क्वायर रूट 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 7 आएगा, और स्क्वायर रूट 7 खुद स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट को काटेगा तो आप देखेंगे
कि आपके पास जो नंबर आ गया, अब डिनोमिनेटर में अब 7 आया, वो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसमें भी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अकेला अकेला स्क्वायर रूट है, मोनोनोमियल है, तो आप इसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 3/45 स्क्वायर रूट इंटू 45 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट 45 से डिवाइड भी कर दिया। 3 जब स्क्वायर रूट 45 से मल्टीप्लाई होगा इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो स्क्वायर रूट 45 पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा। 3 स्क्वायर रूट 45 डिवाइडेड बाय 45। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के ट्री के टेबल पे। तो आपके पास 45 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 15 आपके पास आंसर आया। अगर 45 को भी आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब मेजर क्वेश्चन है ये वाला। आप देख रहे हैं ये बायनॉमियल शुरू हो गया, यानी सर्ड आपको बायनॉमियल फॉर्म में मिल रहा है, टू टर्म्स मिल रही हैं। तो इस सूरत में आपने जब इसको रैशनलाइज करना है तो इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कोई कंजुगेट बनता नहीं, क्योंकि ये दो टर्म्स नहीं है। कंजुगेट उसका टर्म का बनता है जो 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो। तो इसका कंजुगेट आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट में कोई फर्क नहीं है, नंबर यही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, मिड का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्या है जी? स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनता है। 1 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से किया, डिवाइड भी स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से किया। ऊपर वाला नंबर 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट ये ही स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 आएगा। लेकिन जब आप नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि जब आपके पास कोई भी बाइनोमियल टर्म्स के प्रोडक्ट आए और वो एक जैसी हो, एक दूसरे के कंजुगेट हो, तो वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनाते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनाएंगे, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बनेगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 माइनस 1। तो आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 को नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो कैंसल आउट खत्म हो जाएगा। तो इसका रैशनलाइज होने के बाद आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर से सर्ड खत्म हो चुका, तो आपके पास जस्ट स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 न्यूमिनेटर में ही रह गया। तो ये अब आगे रैशनलाइज हो चुका है। सिमिलरली आपने इस क्वेश्चन को भी रैशनलाइज करना है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 को किसके साथ? इसका कंजुगेट आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो 5 बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। अब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का भी होल स्क्वायर आपके पास आएगा। 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 बनेगा, 5 इससे मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 4 बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, 5 आ जाएगा। तो 10 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 बाय माइनस 1 आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये माइनस साइन जो है, 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये माइनस साइन जब आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो 10 नेगेटिव हो जाएगा और 5 स्क्वायर रूट 5 पॉजिटिव हो जाएगा। इस नेगेटिव ने इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन लेनी। तो आपके पास देख रहे हैं कि ये रैशनलाइज हो चुका है, नीचे से डिनोमिनेटर जो है सर्ड की फॉर्म में खत्म हो चुका है। अब आप देखें, आपको दो सर्ड्स नजर आ रहे हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर में, अब आपने क्या करना है, इसका सिंपल मेथड है, आपने इन दोनों का एलसीएम कर लेना है। क्या कर लेना है? एलसीएम। एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को आपने लिख लेना है। इन दोनों को आप इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्म में ये एलसीएम आ गया इसका, इसको इन दोनों पे डिवाइड करना है, इस स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 को इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सेम फैक्टर पे कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 रह जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी डिवाइड करेंगे जब इन दोनों के प्रोडक्ट पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 जो कोशेंट रह गया था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 बनाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 बनाएगा। ये अगेन वही फार्मूला बन गया बेटा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बनाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। तो
तो इसमें आप देखेंगे सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स हैं। तो याद रखें कि जब दो सर्ट्स आइडेंटिकल हों और वो ऐड हो रहे हों तो इनके सामने कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता, तो वन कोफिशिएंट तो होता है। तो ये वन और ये वन ऐड होगा तो 2 स्क्वायर रूट 5 बाय, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 5 और ये 4 बनाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 2 स्क्वायर रूट 5 इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो सर्ड है ये अब एप्लीकेबल हो गया आगे के प्रोसीजर के लिए। तो आप लोगों को उम्मीद है बेटे कि ये सर्ट सारे का सारा अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके कुछ अहम क्वेश्चंस हैं जो कि हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते हैं। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।